अरे एक क्विक सवाल है। क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ हुई किसी सिचुएशन को याद करके सोचा है कि रुको जरा, क्या मैं सच में अपने डिसीजंस खुद ले रहा था? अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपका माइंड उलझ गया था और आपके इमोशंस को जैसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था, तो हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ लड़कियां, सब नहीं, लेकिन जो इस डार्क आर्ट में एक्सपर्ट होती हैं, वो जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। और अगर आप शुरुआत में ही उन साइंस को पहचान नहीं पाए, तो एक दिन आप खुद को अपनी ही लाइफ स्टोरी में एक पपेट जैसा महसूस कर सकते हैं। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं उन साइकोलॉजिकल गेम्स से जो आपकी लॉजिक को मैनिपुलेट करते हैं, आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं और आपकी रियलिटी को मोड़ते हैं। और बिलीव करो, एक बार जब आप इन्हें देख लेते हो, तो फिर आप इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होने वाला है, लेकिन उस तरह से जो आपको सालों की एनर्जी वेस्ट होने से बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, गिल्ट ट्रैप। आपकी मॉरल्स को आपके खिलाफ ट्विस्ट करना। ये यूजुअली छोटी चीजों से शुरू होता है। आप कुछ बिल्कुल नॉर्मल कर रहे होते हो, लेट तक काम करना, दोस्तों से मिलना, अपने सपनों में टाइम इन्वेस्ट करना। फिर आता है वो लुक, वो साय, वो कैजुअली कहा गया, वाओ मस्ट बी नाइस, कि आपके पास इतना फ्री टाइम है जब आपको केयर करने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं। शुरू में आप इसे इग्नोर कर देते हो, शायद आप माफी भी मांगते हो। आप सोचते हो, मैं नहीं चाहता कि उसे निग्लेक्ट फील हो, लेकिन यहीं से ओपनिंग मिलती है। गिल्ट ट्रैप एक स्लो ड्रिप है। ये किसी एक ड्रामेटिक लड़ाई का मामला नहीं है। ये हजार छोटे छोटे पिंचेस का मामला है, जो हर बार आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मैं सेल्फिश हूं सिर्फ अपनी लाइफ जीने के लिए। और इसका असली खेल यही है। गिल्ट आपके लॉजिक पर अटैक नहीं करता, ये आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करता है। ये आपको खुद से सवाल करवाता है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान भी हूं। और एक बार ये डाउट का बीज बो दिया गया, तो ये जंगली पौधे की तरह फैलता है। आप उसकी फीलिंग्स को अपीज करने को अपनी खुद की वैल्यूज को ऑनर करने से ज्यादा महत्व देने लगते हो। और यही उसकी मर्जी है, क्योंकि जब गिल्ट आपके चॉइसेस को स्टीयर करता है, तो आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। आप ये पूछना छोड़ देते हो कि मैं क्या चाहता हूं। आप ये पूछने लगते हो कि मैं कैसे करूं कि उसे नाराज ना करूं। और उस मोमेंट में आप आजाद नहीं रह जाते। आप रिएक्ट कर रहे होते हो, लीड नहीं कर रहे होते। रियल लव कभी भी आपके मॉरल कंपास को आपके खिलाफ नहीं मोड़ता। रियल कनेक्शन आपकी इंटेग्रिटी को बढ़ाता है, उसे हथियार नहीं बनाता। इसका सोल्यूशन है कि शुरुआत में ही पकड़ लो। अगर आप खुद को बार बार उन चीजों के लिए माफी मांगते हुए पाओ जो गलत नहीं है, अगर आप बार बार अपने गोल्स को रीअरेंज कर रहे हो सिर्फ किसी को टेम्परेरीली खुश रखने के लिए, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं खुद के साथ फेयर हूं? क्या मैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसे ऑनर कर रहा हूं? या क्या मैं गिल्ट ट्रिप में सरेंडर कर रहा हूं? हेल्थी रिलेशनशिप्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित होती हैं, न कि इमोशनल रैंसम नोट्स पर जो प्यार के नाम पर डिस्गाइज्ड होते हैं। दूसरा, गैस लाइटिंग। आपकी रियलिटी को रीराइट करना। आप पागल नहीं हो, आप चीजें इमेजिन नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर कोई लड़की आपके खिलाफ गैस लाइटिंग कर रही है, तो आप अपनी सैनिटी पर शक करने लगोगे, उससे भी तेजी से जितना आप सोच सकते हो। गैस लाइटिंग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये सिर्फ आपसे बहस नहीं करता, ये आपकी रियलिटी की सेंस पर ही हमला करता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, आप उसे उसके एक्स को टेक्स्ट करते हुए पकड़ते हो, और समहाउ कॉन्वर्सेशन के बाद आप ही माफी मांग रहे होते हो पैरानॉइड होने के लिए। वो कुछ क्रूअल कहती है, आप रिएक्ट करते हो, और अचानक आप सेंसिटिव हो जाते हो, जो मजाक भी नहीं समझ सकते। आप कोई इश्यू उठाते हो, और वो उसे पलटकर ऐसे पेश करती है जैसे असली प्रॉब्लम आप ही हो। ये सब चक्करदार बना देता है। आप हर डिसएग्रीमेंट बाद पहले से ज्यादा कंफ्यूज महसूस करते हो। आप सोचने लगते हो, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद मैं ही बहुत इमोशनल हूं, शायद मैं ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रुको जरा, अकेले में सोचो। जब कोई आपके कान में फुसफुसा नहीं रहा होता, तब आपका गट क्या कहता है? क्योंकि असल में गैस लाइटिंग डिजाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि आपको आपके इंस्टिंक्ट्स से काट दिया जाए, ताकि आप अपनी सच्चाई को किसी और की अप्रूवल पर डिपेंड कर दो। और एक बार जब आप अपनी रियलिटी से कट जाते हो, तो आप वल्नरेबल हो जाते हो। आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना और स्टक रखना आसान हो जाता है। अब हर डिसएग्रीमेंट गैसलाइटिंग नहीं होता। लोग चीजों को अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखते हो कि हर इशू समहाउ आपकी गलती बन जाता है, अगर माफिया हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, अगर आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उतना कम कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, तो समझो आपको प्यार नहीं किया जा रहा, आपको कंट्रोल किया जा रहा है। गैसलाइटिंग का एकमात्र क्योर है ब्रूटल सेल्फ ट्रस्ट। न कि घमंड, न कि ईगो, सिर्फ एक शांत ग्राउंडेड लॉयल्टी उस चीज के लिए जो आपकी आंखें देखती हैं और आपकी सोल जानती है। खुद पर ट्रस्ट करो।
आपको अपनी एक्सपीरियंसेस पर बिलीव करने के लिए किसी के परमिशन स्लिप की जरूरत नहीं है। तीसरा, हॉट एंड कोल्ड गेम अनसर्टनिटी के जरिए एडिक्शन क्रिएट करना। एक ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल ट्रिक जो ऑब्सेशन क्रिएट करता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और ये सीधा लैब रैट एक्सपेरिमेंट से निकला है। एक रैट को हर बार जब वो लेवर दबाए रिवॉर्ड दो तो वो जल्दी बोर हो जाएगा, लेकिन अगर कभी कभी रैंडम इंटरवल्स पर रिवॉर्ड दो तो वो लेवर दबाने में पागल हो जाएगा। गेस करो। कुछ लड़कियां इसी डायनेमिक का इस्तेमाल करती हैं। शुरू में सब कुछ अमेजिंग होता है। वो आपको नॉन स्टॉप अटेंशन देती है, आपको अपने वर्ल्ड का राजा बना देती है, और फिर साइलेंस, एक दिन, 2 दिन बिना कोई एक्सप्लेनेशन, फिर बूम, वो वापस आ जाती है। उतनी ही स्वीट जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप कंफ्यूज्ड होते हो, लेकिन रिलीव भी सोचते हो। शायद वो बिजी थी, लेकिन फिर वही होता है। कोल्ड शोल्डर, अनप्रिडिक्टेबल मूड्स, सडन विथड्रॉल, फिर इंटेंस अफेक्शन। वेलकम टू द एडिक्शन साइकिल। आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है उसकी अप्रूवल क्रेव करने के लिए, जैसे एक जंकी फिक्स क्रेव करता है। आप छोटी छोटी वैलिडेशन के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगते हो, और क्योंकि अच्छे मोमेंट्स इतने जबरदस्त लगते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट को भी सहन करने लगते हो, सिर्फ उस हाई को फिर से फील करने के लिए। ये प्यार नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, और ये डेंजरस है, क्योंकि जितना लंबा आप इस पुश पुल डायनामिक में फंसे रहोगे उतना मुश्किल होगा बाहर निकलना। आप सोचने लगते हो, शायद मुझे और अच्छा बनना चाहिए, शायद अगर मैं और प्यार करूं तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। नहीं भाई, कंसिस्टेंसी एक चॉइस है, कोई प्राइज नहीं जो आप सफरिंग से जीतते हो। सही लड़की आपके दिल के साथ यो यो की तरह नहीं खेलेगी। वो स्टेडली शो अप करेगी ना, कि जब उसके पावर ट्रिप के लिए कन्वीनियंट हो। अगर आप ये साइकिल नोटिस करते हो तो इसे तोड़ दो, बाहर निकल जाओ। इससे पहले कि आप एडिक्शन को प्यार समझ बैठो, आपका पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कमाना पड़े। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी को भी आपकी लाइफ में एंट्री देने के लिए। चौथा, इमोशनल विथहोल्डिंग अफेक्शन को वेपनाइज करना। वो सिंकिंग फीलिंग जानते हो, जब कोई जिसे आप केयर करते हो अचानक डिस्टेंट हो जाता है। न गुस्सा, न झगड़ा, बस कोल्ड, जैसे एक दीवार खड़ी हो गई हो और आप बेयर फुट बर्फ में खड़े हो, नॉकिंग कर रहे हो, बेगिंग कर रहे हो वापस अंदर आने के लिए। ये है इमोशनल विथहोल्डिंग। ये सबसे चुपचाप लेकिन सबसे ब्रूटल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स में से एक है, क्योंकि येलिंग या इंसल्ट्स की तरह ये ब्रूजेस नहीं छोड़ता, ये खालीपन छोड़ता है, एक हॉलो एक। और ये यूजुअली ऐसे होता है, आप कुछ करते हो जो उसे नापसंद होता है, शायद कोई छोटी चीज, वो इसे ओपनली एड्रेस नहीं करती बल्कि दूर हो जाती है। कोल्ड, डिस्टेंट, डिसइंटरेस्टेड, जैसे आपको पनिश कर रही हो। आप रिजेक्टेड, कंफ्यूज्ड, एंग्शियस महसूस करते हो। आप चेस करते हो, आप माफी मांगते हो, ओवर कंपेंसेट करते हो, उसे वापस पाने के लिए हुप से कूदते हो। और हर बार जब आप चेस करते हो, आप खुद को इमोशनल स्टारवेशन को नॉर्मल मानने के लिए ट्रेन कर रहे होते हो। आप सोचने लगते हो, अगर मैं और मेहनत करूं तो वो मुझे फिर से प्यार करेगी, अगर मैं और सैक्रिफाइस करूं तो उसकी वार्मथ फिर से मिल जाएगी। ये एक इमोशनल हॉस्टेज सिचुएशन बन जाती है, जहां आपको आपके होने के लिए नहीं प्यार किया जा रहा, आपको टेस्ट किया जा रहा है ट्रीट कमाने के लिए। और साफ कहूं तो ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है। ये आपको ये सिखाने की कोशिश है कि उसकी अफेक्शन कंडीशनल है, कि आपकी पीस और हैप्पीनेस ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो वो अपने मूड के हिसाब से दे या छीन सकती है। सोचिए, रियल लव कोई कैरेट नहीं है जो किसी स्टिक के एंड पर लटकाई गई हो। ये स्टेडी फायर है जो मुश्किल वाले वक्त में भी फ्लिकर कर सकती है, लेकिन सजा देने के लिए गायब नहीं होती। जिस पल आप खुद को बेसिक वार्मथ के लिए भीख मांगते हुए पाओ, उस पल आप हेल्थी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप एक इमोशनल प्रिजन में हो। आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे प्यार के हकदार हो जिसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच ना हो, अफेक्शन जो ओबीडियंस से कमाई ना जाए। याद रखो, अगर कोई आपको साइलेंस से कंट्रोल कर सकता है तो वो आपको ओन कर सकता है। रिक्लेम योर पावर। उस दरवाजे पर नॉक करना बंद करो जो सिर्फ किसी और के ईगो के लिए कन्वीनियंट होने पर खुलता है। लाइट की तरफ बढ़ो ना कि कोल्ड की तरफ। पांचवां, फ्यूचर फेकिंग, ऐसे सपने बेचना जिनका कोई इरादा नहीं है पूरा करने का। जब मैनिपुलेशन क्रूअल होती है तो उसे पहचानना आसान होता है, लेकिन जब वो वादों में लिपटी हो तो पहचानना मुश्किल होता है। बड़े वादे, खूबसूरत वादे जो आपके दिल को 3 बजे रात में तेजी से धड़कने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हो कि शायद आखिरकार आपको कुछ रियल मिला है। इसे फ्यूचर फेकिंग कहते हैं, और ये सबसे इंटॉक्सिकेटिंग ट्रैप्स में से एक है। ये ऐसे होता है, वो आपकी लाइफ के ब्राइट फ्यूचर के विविड पिक्चर्स बनाती है, दुनिया घूमने की बात करती है, घर खरीदने की, शादी करने की, फ्यूचर किड्स तक के नाम रख देती है।
और आप उस ड्रीम में बहकर अपना गार्ड नीचे कर देते हो। आप इन्वेस्ट करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, क्योंकि आप सिर्फ प्रेजेंट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते। आप फ्यूचर में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हो, जो उसने वादा किया था। प्रॉब्लम यह है कि उसका उन सपनों को सच करने का कोई इरादा नहीं था। उसके लिए ये सब उन सपनों का यूज था। आपको एंकर करने के लिए, आपको होपफुल रखने के लिए, आपको लॉयल बनाए रखने के लिए, ताकि आप रेड फ्लैग्स को ओवरलुक कर दो। क्योंकि हे, हम तो कुछ बड़ा बना रहे हैं ना, हम सोलमेट्स हैं। याद है, लेकिन समय बीतता है, वादे वहीं के वहीं रहते हैं। एक्शंस कभी भी वर्ड्स से मैच नहीं करते। और आप दर्दनाक तरीके से रियलाइज करते हो कि आपको एक खूबसूरत इल्यूजन बेचा गया था। और हार्ट ब्रेक सिर्फ उसे खोने का नहीं होता, बल्कि उस फ्यूचर को खोने का भी होता है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे थे। रियल लव कोई सेल्स पिच नहीं है। ये हजार छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो मिलकर कुछ सॉलिड और अनशेकेबल बनाते हैं। हवा में बने कासल्स मत खरीदो, अपना सच्चा फोर्ट्रेस बनाओ, और उसमें सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करो जो सॉलिड ग्राउंड पर खड़े हो सकते हैं। देखो यान एंड ये कॉन्वर्सेशन आसान नहीं थी, मुझे पता है ये अनकंफर्टेबल है। सुनना आप लोगों में अच्छाई देखना चाहते हो। आप बिलीव करना चाहते हो कि प्यार प्योर सिंपल फेयर होता है, और हो सकता है, लेकिन तभी जब आप खुद को पहले उन लोगों से प्रोटेक्ट करो जो आपको यूज करना पसंद करते हैं। बजाय प्यार करने के मैनिपुलेशन अंधेरे में फलता फूलता है। जिस सेकंड आप उस पर लाइट डालते हो, जिस सेकंड आप उसे उसकी असली शक्ल में देखते हो, आप अपनी पावर वापस लेते हो। आप अपॉन नहीं रहते। जितना जल्दी आप खुद पर ट्रस्ट करना सीखते हो, उतने जल्दी आप रियल लव और फेक अफेक्शन के बीच फर्क कर पाते हो। क्योंकि अब आप जानते हो, आप इमोशनल स्क्रैप्स के पीछे नहीं भागते। आप बेसिक रिस्पेक्ट के लिए भीख नहीं मांगते। आप किसी ऐसे फैंटेसी पर सेटल नहीं करते जिसे कोई दूसरा बनाने में भी आलसी हो। आप वो इंसान बनते हो जो खुद में एक होम है, जब वो है सॉलिड, सेफ, अनब्रेकेबल। और उस जगह से आप रियल लव अट्रैक्ट करते हो या कुछ भी नहीं। और ऑनेस्टली अब आप कभी भी कम में सेटल नहीं करोगे। अगर ये आपके अंदर कुछ रियल हिट कर गया है, अगर आप गेम्स में फंसना छोड़ना चाहते हो और रियल स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ कुछ बना रहे हैं। एक भाईचारा उन मर्दों का जो क्लियरली देखते हैं, शार्पली सोचते हैं, और आंखें खोलकर प्यार करते हैं। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई फेरी टेल्स नहीं, बस रॉ अनफिल्टर्ड ट्रूथ जो आपको फ्री जीने के लिए चाहिए। सब्सक्राइब करिए और इस सफर पर हमारे साथ चलते रहिए।